हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज हम लोग बिहार पुलिस का जीके का प्रायश्चित सेट करने वाले हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है, विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 नवंबर को मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी जल्दी से लाइव में जुड़ जाइए। हम लोग अगला क्वेश्चन है, दिया है कि विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। इंसुलिन के खोजकर्ता कौन थे? इंसुलिन खोजकर्ता जो थे वो थे फ्रेडरिक बैटिंग के जन्म दिवस के याद करने के लिए प्रति वर्ष 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। अगला हम लोग क्वेश्चन हो जाएगा कि बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या है। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो 243 है। कितनी है? 243 है। अगला क्वेश्चन है कि सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो सबरीमाला मंदिर जो है वो केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है। अगला है कि गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया था? तो गांधी जी ने दांडी मार्च जो आरंभ किया था वो साबरमती से किया था। कहाँ से? साबरमती से किया था, नमक कानून को तोड़ने के लिए। अपने 78 अनुयायियों के साथ 5 अप्रैल 1930 को 200 किलोमीटर की दूरी तय कर गांधी जी नमक कानून को तोड़े थे। अगला हम लोग क्वेश्चन हो जाएगा कि गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी पर। कौन नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी है? कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर है 20। इसे डिनोट किया जाता है Ca द्वारा। इसका परमाणु भार होता है 40 का। परमाणु भार कितना होता है? 40 होता है। अगला है कि नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमन बेरी। कौन है? सुमन बेरी। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी जो है। अगला हम लोग क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि बायोगैस का मुख्य घटक है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CH4। क्या होता है? CH4 बायोगैस का मुख्य घटक होता है। अगला है कि भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस उदय उमेश ललित। कौन? जस्टिस उदय उमेश ललित है। अगला हम लोग क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मतदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए यहाँ पर दिया है कि राष्ट्रीय मतदान दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला है कि इंटरनेशनल डे ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 मार्च को मनाया जाता है। अगला है कि राष्ट्रीय ब्रांड दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 नवंबर को राष्ट्रीय ब्रांड दिवस मनाया जाता है। अगला हम लोग का हो जाएगा क्वेश्चन कि रूस में ड्यूमा क्या है? रूस में ड्यूमा क्या है? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूस में ड्यूमा जो है वो एक संसद है। क्या है? संसद। संसद को ड्यूमा बोला जाता है। अगला है कि विश्व सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ पर होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौसमी राम में। कहाँ पर होती है? मौसमी राम में होती है। मौसमी राम के बाद हो जाएगा चेरापूंजी। विश्व में सबसे अधिक वर्षा होते हैं, पहला स्थान है मौसमी राम का, दूसरा स्थान है किसका है? चेरापूंजी का है। अगला है कि मतदान की आयु 21 वर्ष घटाकर 18 वर्ष की गई थी। मतदान की आयु 21 वर्ष घटाकर 18 वर्ष की गई थी। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था।
अगला है कि सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी निर्देशक किसने किया? सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी निर्देशक किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रिचर्ड एटवर्नो ने किया था। किसने किया था? रिचर्ड एटवर्नो ने किया था। अगला हम लोग क्वेश्चन हो जाएगा कि ईश्वर का सही परिभाषी शब्द होता है। ईश्वर का सही परिभाषी शब्द क्या क्या होता है? तो ईश्वर का हो जाएगा नियता सृजनहार। नियता सृजनहार जो है ईश्वर का हो जाएगा। अगला हम लोग है कि सोनालिका एवं कल्याण सोना किसकी उच्च उत्पादन वाली किस्म है? सोनालिका एवं कल्याण सोना जो है किसकी उच्च उत्पादन वाली किस्म है? तो इसका राइट आंसर है गेहूं की। किसकी? गेहूं की। अगला हम लोग का है कि 17 नंबर क्वेश्चन है कि सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? तो सुदीरमन हो जाएगा बैडमिंटन से। चैनल पर जो लोग भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि पाताल शब्द का विलोम शब्द होता है। पाताल कहता है, लोग कहते हैं कि आकाश पाताल। आकाश पाताल जैसे पाताल का विलोम होता है आकाश। अधीर के क्या हो जाएगा? अधीर हो जाएगा। धीर के अधीर हो जाएगा। ठीक, धीर के अधीर हो जाएगा। अब विकास के क्या हो जाएगा? तो विकास के पतन हो जाएगा। अनिल के निर्वात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्वात हो जाएगा। अगला है कि जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है। जड़त्व के नियम को और क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गति का पहला नियम। जड़त्व के नियम को गति का पहला नियम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। अगला है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 का थीम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। क्या हो जाएगा? हमारा गृह हमारा स्वास्थ्य। अगला है कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग के द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो इरेटोस्थेनेजिस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? इरेटोस्थेनीज के द्वारा किया गया था सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग। अगला है कि भारत में बिहार का बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वह क्या है? वो लीची है। जो भारत के बिहार में सर्वाधिक मात्रा में लीची का उत्पादन होता है। बिहार के में सर्वाधिक मात्रा में किसका उत्पादन होता है? लीची का। कौन सी ऋतु में? तो मुजफ्फरपुर में होता है। अगला है कि 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। अगला है गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता कौन है? तो गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता जो है बांग्लादेश है। कौन है? बांग्लादेश है। अगला है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है मानसिक व मेरुरज्जु द्वारा। किसके द्वारा? मानसिक व मेरुरज्जु द्वारा निर्मित होता है। अगला है कि काल बैसाखी चलती है। काल बैसाखी कहाँ चलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल में चलती है। कहाँ चलती है? बंगाल में चलती है। अगला है कि आईएनएस विराट है। तो आईएनएस विराट जो है वह क्या है? विमान वाहक पोत है। क्या है? विमान वाहक पोत। अगला हम लोग क्वेश्चन हो जाएगा कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किए थे। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। 1923 ईस्वी में किया गया था।
अगला हम लोग क्वेश्चन हो जाएगा, किस संगठन में किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल आरंभ की थी? तो किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल आरंभ की थी? इसके राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रेलवे ने। किसने? भारतीय रेलवे ने। हम लोग 40 को टोटल क्वेश्चन करेंगे। आज हम लोग टोटल क्वेश्चन 40 को करने वाले हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 40 क्वेश्चन। अगला हम लोग क्वेश्चन हो जाएगा कि फसल जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं वो है। तो शीत ऋतु में हम कैसे उगाते हैं? तो रबी फसल को उगाते हैं। अगला हम लोग है, कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन जो है वो सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। कौन से सेल? सिलिकॉन। अगला हम लोग क्वेश्चन है, गांधी के अनुसार भारत को स्वराज्य मिलने पर शिक्षा का ध्येय क्या होना चाहिए था? इसका चरित्र निर्माण होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? चरित्र निर्माण होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बनता है? तो ओजोन का एक अणु जो है वो 3 ऑक्सीजन परमाणु से बनता है। ओजोन का एक अणु जो है वो 3 ऑक्सीजन परमाणु से बनता है। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे ऊंचा दूरबीन वेधशाला स्थित है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा दूरबीन वेधशाला कहाँ स्थित है? तो अपना देश भारत में स्थित है। कहाँ स्थित है? अपना देश भारत में स्थित है। अगला है कि लोकसभा को भंग कर सकता है। तो लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है लोकसभा को भंग। अगला है कि ग्रीन हाउस का प्रभाव जुड़ा हुआ है। ग्रीन हाउस का प्रभाव किससे जुड़ा हुआ है? तो कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ा हुआ है। ग्रीन हाउस का प्रभाव किससे जुड़ा हुआ है? तो कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ा हुआ है। अगला हम लोग क्वेश्चन है कि टमाटर अम्ल का प्रयोग स्रोत है। टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो ऑक्जेलिक अम्ल। कौन अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल। और जो लैक्टिक अम्ल है वो दही में मिलता है। किसमें मिलता है? दही और दूध में लैक्टिक अम्ल मिलता है। सॉरी, दही और दूध में लैक्टिक अम्ल मिलता है। अब फॉर्मिक अम्ल जो है चींटी के डंक में मिलता है। चींटी के डंक में मिलता है। अगला हम लोग का क्वेश्चन हो जाएगा कि किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? तो इसके राइट आंसर में माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला है कि किसने बिजनेस द स्पीड ऑफ शॉर्ट पुस्तक लिखी थी? तो बिल गेट्स ने। किसने? बिल गेट्स ने। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। पीडीएफ के लिए इस नंबर पर पीडीएफ लिखकर सेंड करें, 7352068645। पीडीएफ के लिए पीडीएफ लिखकर सेंड करें इस नंबर पर व्हाट्सएप पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।